सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस, आज हम एक हटके और एक अलग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में। तो नेचुरल डिज़ास्टर होता क्या है? आपने कई बार भूकंप मतलब अर्थक्वेक, फिर साइक्लोन, उसके बारे में सुना होगा। वो सब नेचुरल डिज़ास्टर्स में आते हैं, आपको तो पता ही होगा। तो गाइस, जिन्हें नहीं पता उनके लिए ये वीडियो है। अब ऐसा नहीं है कि जिनको पता है वो वीडियो ना देखे, वो भी देखे, शायद उनका नॉलेज बढ़ जाए। तो हम बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर कोई एक परेशानी नहीं है, वो बहुत सारी होती है। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन, हरिकेन, टॉर्नेडो, फ्लड, फिर बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं। तो हम बारी बारी से उन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम अर्थक्वेक के बारे में बात करते हैं। तो अर्थक्वेक है क्या? तो जब धरती के नीचे दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में एक दूसरे से कोलाइड टकराती है, कुछ भी मूवमेंट होता है उन दोनों में, मतलब उन दोनों में नहीं, मतलब कोई भी दो टेक्टोनिक प्लेट्स में से मूवमेंट होता है, उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। अब जिसने जियोग्राफी ध्यान से पढ़ा हो या जियोग्राफी क्लासेस में अटेंशन दी हो, उसको तो पता है कि अर्थक्वेक क्या है। अब अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए रिक्टर स्केल होता है। अब रिक्टर स्केल एक टाइप का मेजरमेंट होता है। कहीं अगर आपने पढ़ा हो, मतलब देखा हो न्यूज़ में, तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि इस जगह पे 7.2 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया था और वो सब अदर स्टफ। अब जहाँ अर्थक्वेक होता है उधर उसको हम फोकस कहते हैं। और अर्थक्वेक तो लैंड में होता है, तो जहाँ अर्थक्वेक हुआ है उस जो फोकस है उसके सीधा ऊपर लैंड में जहाँ अर्थक्वेक होता है उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको इधर जो फोटो दिखाई है, जो अभी मार्क आपको दिख रहा है वो फोकस है, और जो अभी मार्क दिख रहा है आपको उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। अब समझ गए कि एपिसेंटर और फोकस क्या है। तो अभी सुनामी के बारे में बात करते हैं। तो सुनामी है क्या? तो अभी हमने जस्ट अर्थक्वेक के बारे में सुना और समझा कि अर्थक्वेक क्या है। तो जब समुद्र में अर्थक्वेक होता है तब जो ऊंची पानी में जो ऊंची वेव्स और मतलब लहरें या वेव्स जो कहते हैं वो जनरेट होती है, और उससे जो डिस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि सी एनिमल्स, स्नेक्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स और बहुत सारे खतरनाक क्या कहते हैं जीव जंतु भी उसमें आ जाते हैं और हमको काट के मार भी सकते हैं। इसलिए ये भी बहुत ख़तरनाक है। भाई, सारे नेचुरल डिज़ास्टर ख़तरनाक ही होते हैं। तो ये क्या चीज़ है? तो अब हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं। और एक्सप्लेनेशन के पहले अगर आप लोग इन दोनों को एक समझ रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब दिखने में तो आपको सेम लग रहा होगा कि भाई इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है, पर बहुत डिफरेंस है। वो एक्सप्लेनेशन में आपको पता चलेगा। तो जो ये वाला आपको दिख रहा है उसको हम साइक्लोन कहते हैं, और जो ये वाला दिख रहा है आपको वो हम टॉर्नेडो के नाम से पहचानते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो देखो, साइक्लोन और टॉर्नेडो और साइक्लोन एक जैसे ही जनरेट होते हैं, पर दोनों में ये फ़र्क है कि एक जो साइक्लोन है वो इंडियन ओशन में जनरेट होता है, उसको हम साइक्लोन कहते हैं, और जो विंड का प्रेशर पैसिफिक ओशन में जनरेट होता है उसको हम टॉर्नेडो बोलते हैं। अब आपको इनके डिस्क्रिप्शन से पता ही चल गया होगा कि ये कहाँ जनरेट होता है। तो ऑब्वियसली ये समुद्र में जनरेट होते हैं। तो समुद्र में हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों अलग अलग जो विंड के प्रेशर होते हैं वो चलते रहते हैं। कहीं हाई प्रेशर चलता है, कहीं लो प्रेशर चलता है। तो जब एक जगह पे हाई प्रेशर होता है और उसके सर्कुलर मोशन में लो प्रेशर अगर इंक्रीज़ हो जाता है, या तो कह सकते हैं कि आ जाता है, तब एक क्या कहते हैं, ये जो साइक्लोन टॉर्नेडो जो आपने अभी देखा, तो वो जनरेट हो जाता है। और वो दोनों भी बहुत डिस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि
बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ये हवा से चलते हैं, इनका कोई दिशा ही नहीं होता। आप कह सकते हो कि ये पूरे के पूरे पागल है क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं आते और किसी के हाथ में जा भी नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ ये हवा से ही चलते हैं और कह सकते हैं कि हवा इनका स्टीयरिंग है। अब जो साइक्लोन आपको दिख रहा है, जो सैटेलाइट व्यू से आपको दिख रहा है, उसके बीच में आप ध्यान से देखो तो एक होल जैसा आपको दिख रहा होगा, तो उसको हम आई ऑफ साइक्लोन या तो आई ऑफ सेंटर या तो आई कहते हो साइक्लोन की। और सेम टू सेम टॉर्नेडो में भी ऐसा होता है। देखो अगर आप ध्यान से, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे खोलने जाओ, ध्यान से देखो तो जो साइक्लोन और टॉर्नेडो होते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं क्योंकि वो हवा से बने होते हैं, इसलिए वो अंदर से खोखले होते हैं, समझ रहे हो। मुझे भी पता है कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि देखो भाई ये अंदर से खोखला है तो ये इतना मतलब इतना हल्का होगा तो हम इसको उठा क्यों नहीं सकते। फिर आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई ये मतलब अगर ये इतना डिस्ट्रक्शन करता है तो ये भारी भी होगा तो ये हवा से कैसे चलता है। और आपको ये सारे सवाल तो आते ही होंगे, मेरे को पता है, क्योंकि भाई ये मतलब है ही ऐसी चीज़ की सवाल आना बनता है। तो मैं एक एक इनका जवाब देता हूँ। तो सबसे पहले जो पहला सवाल है कि ये मतलब जो है वो हवा से चलता है, जो खोखला होता है, तो ये हवा से क्यों चलता है। देखो भाई ये लाइट, आप ये सोच रहे होगे कि लाइट है, ये इसका इतना प्रेशर होता है कि अगर आप उसके आधा किलोमीटर दूर भी खड़े रहोगे ना तो भी आपको उखाड़ के फेंक देगा। और दूसरा सवाल ये होता है कि भाई वो हवा से इसलिए चलता है क्योंकि अंदर खोखला होता है। यार इतना तो सेंस बनता है यार, क्या यार तुम भी। ओके आई नो आप लोग बोर हो रहे हो, तो मैं एक न्यूज़ बताना चाहता हूँ कि मेरे एक फ्रेंड की चैनल है मनीष लिम्बाचिया, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उनकी। और आप जो अभी फ़ोटो देख रहे हो वो उनका फेस नहीं है, एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ, मैंने उनको देखा है पर उनका ये फेस नहीं है। आप ये मत लिखना कि फेस रिवील हो गया, उनका फेस रिवील हो गया, या उनका फेस नहीं है। तो उनके चैनल के फैंस थे वो लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। आप लोग सोच रहे हो कि भाई तो इतना प्रमोट कर रहा है कि मनीष लिम्बाचिया इतना बोल रहा है, तो भाई अपने क्या कहते हैं फ्रेंड के चैनल में उस सेक्शन में उसको फीचर कर दे। भाई देखो यार, आप फीचर्ड है भाई, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, हेट मत फैलाओ यार तुम लोग। ठीक है भाई, आगे बढ़ते इस वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होता है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो बस यार फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना। और गाइस, आपने अगर यहाँ तक देखा है तो मतलब आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो पसंद आए तो आपको तो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है अपने दोस्तों फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मैं मतलब फिर किसी की वीडियो में टिल देन टेक केयर, बाय बाय।